लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता है, टेंशन में छोड़ देगा। और बहुत टेंशन है उसको ना, तो अब वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुते देखा है ये सब चीजें, दुनिया का हर रूप देख चुका है। आप लोग के सामने ना पूरा समाज अच्छा से पेश आता है। जगह ट्रेन में नहीं मिलेगा, हाँ बैठिए छोकरा, वो दुनिया का हर एक रूप देख चुका है। उसको लाइफ जीने में उतना तकलीफ नहीं होता। आप लोग क्या है, खराब से खराब इंसान अच्छे से पेश आता है। लाइफ में कभी तकलीफ होने लगती है तो करने की आदत, उसको पता है सब आदमी ऐसे ही होता है। समझना है कि नहीं? क्या आप लोग से प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है, सावधान हो जाता है। कोई लड़का हाथ धो के पीछे पड़े, मुंह धो लीजिए। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए? मुंह धो। मेकअप हटा, ब्रेकअप हुआ। नो मेकअप, सीधा ब्रेकअप। देखो, दो जगह का वादा कभी पूरा नहीं होता। एक मोहब्बत और दूसरा चुनाव। इसमें बहुत वादे किए जाते हैं, ये सब हवाई फायरिंग है। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं है। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। मेरे को लगता है कि इंसान आपका पागल बना के सोचता है कि यार ठीक हो, पर ये नहीं पता कि आपने उसको जो बेवकूफ बना ऊपर वाला देख रहा है। और जब वो किसी का बेवकूफ बना, क्योंकि उसकी मार में ना भाई आवाज नहीं। जिन लोगों ने किसी के साथ गलत किया है उसके साथ किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, अपने आप ही गिर जाओगे। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। बताओ किसका दिल बड़ा? लड़कों का दिल होटल होता है। ऐसा बात मत कीजिए, पुलिस पकड़ लेगी। करे अरेंज मैरिज ठीक है कि लव मैरिज? इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छी जिंदगी बीतेगी। इंसान खराब है ना, कहीं भी नहीं बीतेगा। और यंग जनरेशन, तुम लोगों में एक गलती होती है, तुम लोग ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तुलना करने लगते हो, गलत तुलना करते हो। लव मैरिज में आप उस व्यक्ति को पिछले कई सालों से जान रहे होते हैं, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको आपने ना देखा है, ना बातचीत किया है, माँ बाप ने देख के लाए हैं। तो आप जिसको देख रहे हैं, जिसे अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अगर उसके साथ भी 2 साल 3 साल अगर आप समय बिताएंगे, एक दूसरे को आप भी समझ जाएंगे, वो भी अच्छे से जीवन हो जाएगा। किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब हो जाएगा। तो परखने की कोशिश नहीं की। दुनिया में कोई इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है। हम आप सब कुछ जो पृथ्वी पे मानव रूप लिया, सब में कमियां, कमी नहीं रहेगी। ऊपर वाला बुला लेगा, आ जाओ बेटा, तो बैठ धाम में बैठा दूं। ऊपर में कोई कमी नहीं है, तो परखना नहीं चाहिए कभी किसी को। समझ आया? बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था, माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। लड़का जो लोग लेट से आ रहे हो, काला हो लोग, इसीलिए छोड़े हैं। हमारे आने से पहले बैठ जाया करो लोग। काला हो इसलिए छोड़ दिए। काला लड़का को हम ज्यादा मानते हैं। एकदम जो एकदम भयानक वाला काला रहता है तो उसका तो मन करता है हम ही एग्जाम दे दे उसके जगह पे। बेचारा को काहे लिए तकलीफ दिया जाए। एकदम वो सब हमको एकदम मेरे हृदय के बायां नीले में है, सब एकदम बायां नीले, सबसे मजबूत चेंबर। हाँ, हम युवाओं के लिए सन की बात तब होगी जब गरीबी में ही पैदा हुए और गरीबी में ही मर जाए। भले ही गरीब पैदा हुए, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है। मुझे अमीरों का वो पल महसूस करना है जहाँ गरीबों को ठुकराया जाता है। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हो, ये चीज याद रखना। तुम अगर
कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी से, कह क्या सकती है सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई लेके आओ। देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए, वो भी किसके दम पे लड़ेगी? हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है। हाँ, इसलिए आप सब लोग पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगे। लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं, वादा करने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद करके माँ बाप की आंखों को देखिएगा। जो बूढ़े माँ बाप इंतजार करते होंगे, समाज के ताने सुन सुन के थक गए होंगे, उन सब का आपको एक बात, देखिए किसी से बदला लेने के लिए लड़ना नहीं है, उससे ज्यादा कामयाब होना है। और कामयाब होने के बाद अहंकार नहीं दिखाना है, उसको प्यार से समझाना है कि जब मेरा वक्त खराब था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तुम्हें माफ किया। वादा आप लोग को अपने आप से करना है। एक लड़ाई आज से चालू होगी अपने आप से, एक लड़ाई अपने आप से जब खुद को बदलने की। दुनिया से आपने बहुत कुछ लड़ा होगा, एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से, हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपके सफलता के बीच में बाधा आएगी। हम आखिरी समय तक आपका साथ देंगे, ये हम वादा करते हैं।